हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो भर्ती चल रही है उसमें बहुत सारी गलतियां देखने को मिल रही हैं। लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिला, मैं क्या करूं, और जिसने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया मैं क्या करूं। ठीक है, बहुत सारे कमेंट है, किसी ने लगाया किसी ने नहीं लगाया, किसी का बना ही नहीं, क्या वो फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है, इन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं मैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो क्लास को लास्ट तक देखना, सब कुछ समझ में आएगा क्या करना है आपको। देखो सबसे पहले क्या है, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती है मात्र 4208, ज्यादा पद नहीं है, ये सबको पता है। कंपटीशन थोड़ा सा है इसमें, लेकिन अब करना क्या है आपको। ठीक है, और जिसने भी फॉर्म भर दिया बहुत अच्छी बात है, और जिसने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो उनके लिए मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्त जल्दी से फॉर्म भर दो, फॉर्म में देरी कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और रही बात कास्ट सर्टिफिकेट की, तो देखो कास्ट सर्टिफिकेट ज्यादातर लोगों का स्टेट का बना हुआ है, ज्यादातर लोगों का। तो केंद्र का किन किन का बना होगा, तो जिन्होंने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया होगा या फिर एसएससी जीडी में जाना चाहते हो वो लोग ज्यादातर स्टेट क्या नाम वो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए होंगे। जो बनवाए होंगे बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनवाया उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। और समस्या यहाँ पे आ रही है कि सर मैंने स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लाया तो हम क्या करें। बहुत लोगों के ये कमेंट आए और कोई कह रहा है कि सर मैंने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया नहीं तो मेरा क्या होगा। देखो कास्ट सर्टिफिकेट मेन चीज है, कास्ट सर्टिफिकेट हम लगाते किस लिए। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हम जब भी लगाते हैं, ठीक, कास्ट सर्टिफिकेट हम जब भी लगाते हैं तो किस लिए यार, अगर मान लो जनरल है, ठीक, ये पहले तो हो गया सबसे नंबर ऊपर हो गया जनरल। ठीक, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक है, हम किस लिए यार, मानो जनरल में वैकेंसी कितनी है, जनरल में वैकेंसी है इसी में से मान लो 50% जनरल में वैकेंसी है, मतलब 2000 जनरल में वैकेंसी है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में इसी में से कम कितनी होगी मिनिमम मान लो 500 पद है ईडब्ल्यूएस के, और इसमें मान लो 1000 पद है, तो ये कितना हो गया 1500। बाकी बचे सारे पद किसमें है, इसमें है। 3 तो 5 और 5 20, ठीक 5000 हो गए। ये तो ज्यादा हो गए, 500 500 1000 2000 4000 हो गए। ठीक है, 4000 पद हो गए। ठीक, 4000 ये पद हो गए, 4008 पद है, वो 4208 पद है। ठीक, अब ये बताओ आप मान लो एसटी के हैं, तो देखो आप अगर एसटी के हैं तो कैसे पता होगा कि आप एसटी के हैं, उनको कैसे पता होगा आप एसटी के हैं। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो लगता है कि आप एसटी के हैं। ठीक है, एससी या एसटी किसी का, हर किसी का कास्ट सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, जनरल को छोड़ के। अब मान लो आप एसटी हैं, आपके में वैकेंसी है 200, लेकिन उन लोगों को कैसे मालूम है कि ये 200 वाली वैकेंसी में ही फाइट कर रहा है, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो कास्ट सर्टिफिकेट है तभी आप इन 200 वाली वैकेंसी में फाइट करेंगे। तो 200 वाली वैकेंसी में मेरिट मात्र गई मान लो 70, ये एसटी वालों के लिए। ठीक, एसटी के कुछ लोग मान लो कमजोर है पढ़ने में या फिर वो उतना स्कोर नहीं कर पा रहे, 200 वैकेंसी वो मार 70% कर पा रहे, तो आप किस में से फाइट करेंगे, 70 में से, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो। अब जब कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो कैसे एससी वालों के साथ या फिर ओबीसी वालों के साथ, ईडब्ल्यूएस वालों के साथ फाइट करो। ये आपकी पहचान है कास्ट सर्टिफिकेट की, आप किस लेवल पे हो। अगर जब भी आपके पास कुछ नहीं है तो आप पता किस लेवल पे हो, जब कुछ भी नहीं तो आप किस लेवल में हो, इस लेवल में। इसकी मान लो कितनी पर कट ऑफ जाती है, 90, इसकी जाती है 90। अब हम क्या करें, अगर हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट होता तो मैं 70 में हो जाता, लेकिन अब होगा हमारा किसमें, 90 में। बस यही तो खेल है, यही खेल है। अगर हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट होता तो मेरे 70 में मैं फाइट कर जाता, लेकिन अब आ रहे हैं मेरे 90, तब मैं फाइट हो पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है नहीं। तो मैं किसमें जोड़ जाऊंगा, जनरल में जोड़ा जाऊंगा, जनरल में जोड़ा जाऊंगा ना। जब नहीं है तो जनरल में वैकेंसी से भले 2000 है लेकिन मेरिट तो जा रही है 90। यहाँ वैकेंसी कम है लेकिन मेरिट जा रही है मात्र 70। यहाँ वैकेंसी ज्यादा है लेकिन मेरिट भी जा रही है 90, क्योंकि वहां ज्यादा लोग हैं भाई, जनरल में ज्यादा लोग हैं। तो देखो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म तो भरो भाई। अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप फॉर्म जरूर भरो। जिनने बनवा लिया अच्छी बात है, और जिनने नहीं बनवा उनके लिए भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अभी देखो समय कितना, अभी कम से कम 6 दिन 5-6 दिन बचे हैं, कोशिश करो अप्लाई करा दो। अगर अप्लाई करा देते हैं आपके 14 मई से पहले बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप फॉर्म भर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। किसी से भी फॉर्म भरा, कैसे भी भरा है आपने, कोई सर्टिफिकेट स्टेट का लगाया, कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोगों ने स्टेट का सर्टिफिकेट लगाया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपने कास्ट सर्टिफिकेट कम से कम लगाया,
तो अगर आप अभी भी बनवा ले रहे हैं केंद्र का, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी जब होगा तब आपको दिखाना पड़ेगा, अभी उसका कोई महत्व नहीं है। जब डीबी होगा तब आपको दिखाना पड़ेगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी किसका, सेंट्रल का, ठीक है, किसका, सेंट्रल का, किसका, सेंट्रल का दिखाना पड़ेगा, ये वाला दिखाना पड़ेगा। तो ये सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट क्यों लग रहा है ये भी तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मतलब केंद्र की नौकरी है, ये स्टेट की नहीं है, केंद्र की, ऑल इंडिया भर्ती है। तो ऑल इंडिया में 4208 पद, देखो मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं आपको, पद इतने ज्यादा नहीं है, पद इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी हैं हमें उन्हीं से खेलना है। तो अगर आपके पास सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आज अप्लाई कराने डाल दीजिए, वो आपको 14 मई से पहले आ जाए। अगर नहीं भी है, नहीं बनवाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 70 ला सकते हो सकता है 90 भी नंबर ले आओ तो आप इसमें फाइट हो जाओ, ठीक है। फॉर्म जरूर भरो, अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप 90 भी ला सकते हो, 90 कोई ज्यादा नहीं, उनमें भी तो लोग जाएंगे जैसे आप हो, जैसे जनरल वाले, देखो इंसान तो एक ही है, बस समस्या ये है वो जनरल और इधर SC ST OBC जो हमको छूट मिलती है वो चीजें, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जनरल में फाइट करेंगे अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, कोई सा नहीं लगाया तो। लेकिन फॉर्म जरूर भरो, फॉर्म जरूर भरो, पेपर जरूर दो, उससे अब समस्या नहीं है कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें सर हम नहीं भर पा रहे हैं, ये वो ऐसी कोई समस्या नहीं, आप फॉर्म तब भी भर सकते हैं, ठीक। लेकिन आप जाएंगे किसमें, जनरल में। तो कुल मिला के आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट इसीलिए होता है, ठीक। अब नहीं है तो क्या करें, नहीं है तो कुछ नहीं, ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन कराओ, फॉर्म जरूर ऑनलाइन कराओ, जो भी 250-500 रुपए है वो लगाओ, ठीक है। और जिसने नहीं लगाया उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, और जिसने नहीं बनवाया तो वो अगर चाहे तो बनवा ले, और नहीं तो स्टेट का जो लगाया है वही ठीक है, अभी भी बनवा ले, मौका है। फॉर्म भर दे लेकिन पहले ही, कहीं डेट ना निकल जाए, ठीक है। तो स्टेट का लगा दिया तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, आपने स्टेट का लगा दिया कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर चाहे बनवा लो, अगर नहीं बनवाने का मूड है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जनरल में काउंट होगे। तो अगर आप 70 नंबर ला सकते हैं तो 90 भी ला सकते हैं, अगर आपके अंदर क्षमता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर फॉर्म दोस्त नहीं भरा तो फॉर्म जरूर भर दो, क्योंकि आप बचे हैं सिर्फ मात्र 6 दिन। और क्या नाम, अकाउंट नंबर आपकी बहुत अब जरूरत है, क्योंकि अकाउंट नंबर इसलिए लगेगा, अकाउंट नंबर किस लिए लगेगा, आपका रिटर्न पैसा का जब आप एग्जाम दे देंगे, देखो इसमें SC और ST वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या नाम किराया भत्ता मिलता है, मतलब जब भी आप जाएंगे पेपर देने तो रेलवे आपको फ्री ले जाएगी, उसके लिए पास जारी करेगा रेलवे, लेकिन आपको पेपर दिलाने जरूर जाएगी। तो SC OBC ST जो भी है आप फॉर्म जरूर भरो, फ्री में जाओ, आराम से पेपर दे के आओ, क्या दिक्कत, घूम भी आओगे उधर ही, जब मूड ना लगे, नहीं पेपर अच्छा हुआ तो आराम से जाओ घूम आओ उधर ही जहां पेपर लगा हुआ है आपका, है ना। कितना अच्छा आइडिया है, 3-4 दिन का समय भी मिलता है रिटर्न के लिए, जाने के लिए 1-2 दिन पहले और आने के लिए 1-2 दिन बाद, 3-4 दिन का समय मिलता है, आराम से घूमो टहलो, फिर बस आ जाओ फ्री में, है ना। तो फॉर्म जरूर भरो और पैसा भी वापस आ जाता है। तैयारी अच्छी रखते हो तो अच्छी बात है, तो जनरल में फाइट हो जाओगे, आप ले आओगे नंबर, ज्यादा मेरिट इसकी हाई नहीं जाती। सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया कि इसके क्या क्या क्लास है, आपकी रेगुलर चली नहीं, आपको क्या क्या पढ़ना है, बहुत इजी पेपर आता है इसका। तो आप घबराए बिल्कुल मत, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, आपने फॉर्म भर दिया तो घबरा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ला सकते हैं इतने नंबर। थोड़ा बहुत नंबरों का फर्क होता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं होता है, ये 70-90 का फर्क नहीं होगा, ज्यादा 5-6 नंबर का फर्क होगा, ठीक है। तो फॉर्म नहीं भरा तो दोस्त जल्दी से फॉर्म भर दो, समय बहुत कम बचा है, अभी भी अगर नहीं भरा तो जल्दी से भर दो, ठीक है। तो देखो कास्ट सर्टिफिकेट तो आपका सेंटर का ही लगना था, इसमें स्टेट से कोई मतलब नहीं था, लेकिन आपने स्टेट का लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप केंद्र का बनवा लीजिए अगर आप इसमें छूट चाहते हैं तो, ठीक है। हाँ वो लगेगा आपको, क्या किस टाइम लगेगा, जब आप DB कराने जाएंगे। हाँ DB के बाद फिर इससे एक मेरिट बनेगी, अगर आपने केंद्र का लगाया तो आपको छूट मिल जाएगी, केंद्र का नहीं लगाया तो कोई छूट नहीं मिलेगी, बिल्कुल ऐसा ही होता है भाई। DB के बाद भी एक मेरिट लगती है, जब आप फाइनल हो जाते हो उसके बाद DB के बाद मेरिट लगेगी, उसके बाद अगर आपने क्या नाम सेंटर का लगाया तो अच्छी बात है, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी मिलना था, अगर नहीं लगाया तो नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के आज की वीडियो में यही मैं आपको बताने वाला था, अगर नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म जरूर भरिए, पेपर दिन जरूर जाइए, पैसा रिटर्न आ जाएगा, फ्री में जाएंगे, फ्री में आएंगे और घूम के आएंगे, है ना। तैयारी चलती रहेगी, इसके माध्यम से आपकी तैयारी भी अच्छी होती रहेगी। बाकी आपके पास एक ऑप्शन है यूपी पुलिस री एग्जाम, उस पर पूरा फोकस दीजिए, सिलेबस पूरा वही है, सब कुछ पढ़ना वही है, बस उसमें थोड़ा सा हिंदी पढ़ना है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो अगर आप क्लासें रेगुलर नहीं ले पा रहे हैं तो मेरी रेगुलर क्लासें आ रही है, आप जरूर देखिए,
ठीक है, मैम की भी आ रही, मेरी भी आ रही, तो यूपी पुलिस री एग्जाम में हमारा टारगेट ज्यादा है। ठीक है, उसके साथ साथ हमको ये भी लेके चलना है 4208 पर जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के भी इसमें कुछ पद है, तो उनके लिए भी फोकस बनाए रखे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, वीडियो कैसी लगी या फिर कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं कि सर ये हमसे गलती होगी या ये कोई भी गलती होगी, पूछ सकते हैं, अभी भी मौका है। ठीक है, ओके।